Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman and this is the fourth part of class 8 mathematics chapter first. So let's start. Question 1 is write the multiplicative inverse of the following. So हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है. सो स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास सपोज लिखा हुआ है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है ये हमें पता होना चाहिए. सो मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जिससे आंसर 1 आ जाए. सो 3 को किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं. अब 3 ऊपर न्यूमरेटर में है, सो डेनोमिनेटर में 3 1 मीन्स 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें सो ये आंसर 1 हो जाएगा. जो ये 1/3 आया है दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. तो ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर 1 मिल जाए. -2. सो -2 को किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकता है. सो डायरेक्टली हम इसका ध्यान रख सकते हैं. कभी भी जैसे ए पार्ट है -2 हमें करना है तो इसको ना रेसिप्रोकल कर दीजिए. इसका मीन्स इसको अगर मैं कह रहा हूँ कि -2 सो -2 को रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं. देखिए -2 जो होता है वो -2/1 के इक्वल होता है क्योंकि अपॉन में 1 तो हम ले सकते हैं. बस अगर इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा. न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर. माइनस न्यूमरेटर में लगा दीजिए. माइनस से कोई न्यूमरेटर में हो या डेनोमिनेटर में हो सेम रहता है, वो नंबर निगेटिव ही रहता है. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1/2. देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -2 इंटू -1/2 तो 2 से 2 कैंसिल. -1 मल्टीप्लाई -1 सो 1 आया कि नहीं आया 1. सो इसी तरह से डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. हमें ये शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट अगर बात करें -3/5 है. -3/5 है. इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5 तो ऊपर आ जाएगा और -3 ऊपर नीचे आ जाएगा. ये या फिर आप ऐसे भी माइनस ऊपर भी रख सकते हैं. जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से आंसर लिख सकते हैं. दोनों तरह आंसर करेक्ट है. ओके सी पार्ट देखिए. सी पार्ट जो है हमारा दैट इज 5 मल्टीप्लाई -9/10. तो यहाँ पे नंबर हमारा सिंगल रेशनल नंबर नहीं है. सबसे पहले हम इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें. सो -9/10. सो 5 से कैंसिल किया 2 टाइम इट विल बी -9/2. उसके बाद आप लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -2/9. ओके दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. डी पार्ट को भी पहले सोल्व करना पड़ेगा. डी पार्ट है 4/9 मल्टीप्लाई 2/3. इसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा. तो देखिए कैंसिल स्टूडेंट्स कुछ नहीं हो रहा है. कैंसिल करने का आपको पता ही है, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल होते हैं. तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो डायरेक्टली स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर्स की 4 मल्टीप्लाई 2 इट विल बी 8, 9 मल्टीप्लाई 3 इट विल बी 27. सो दिस इज द रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी 27/8. Question number 2 is identify and write the name of the property used in each of the following. So identify करना है, प्रॉपर्टी का नेम लिखना है. सो ओनली प्रॉपर्टी का नेम लिखना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमें इसको सोल्व नहीं करना है. सो ए पार्ट देखिए 6/7 यहाँ पे भी है, 6/7 यहाँ पे भी है. मीन्स राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है. इसी तरह से ये भी है. सो ये प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b, अगर मैं 6/7 को a सपोज कर लूँ
और सेकंड नंबर को बी सपोज कर लूँ, तो इसी तरह से तो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड फिर पहले है मल्टीप्लाई ए। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी जब ऑर्डर चेंज होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस आगे हमें ध्यान रखना है, अभी तक जब यहाँ पे लगा होता था प्लस मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, तो वो प्रॉपर्टी होती थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम लिख देंगे ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसमें लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बी पार्ट हेयर इज 1 आ रहा है, देखिए मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा हुआ है, और इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा है और आंसर है 1। जब कभी आंसर 1 आ जाता है और मल्टीप्लाई करके, अभी हमने डिस्कस किया था दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिस्कस किया था, बट ये आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस ये इस प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट सी पार्ट, कभी भी हमें प्रॉपर्टी का आइडेंटिफाई करना है तो हमें इनकी प्लेस पे ना ए बी सी लिख के हम जो हमने प्रॉपर्टी लर्न की है उनसे इसको मैच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सी पार्ट है ए, अगर इसको ए सपोज करूँ फर्स्ट को, प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस फिर से ए लिखा है मल्टीप्लाई और ये जो ब्रैकेट के अंदर है सी ये लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसके लिखते ही हमें अगर प्रॉपर्टी हमने लर्न की हुई है तो हमें तुरंत इसका पता चल जाएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप सभी को पता है कौन सी प्रॉपर्टी है ये, सो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब यहाँ पे देखना है प्लस है कि माइनस, ये वाला साइन, अगर प्लस है तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी होती है और अगर माइनस है तो ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डी पार्ट है यहाँ पे, देखिए ए बी सी इस तरह सपोज कर लेते हैं। सो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ये तो लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के बाहर है बी मल्टीप्लाई सी। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज हो रही है। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये सभी साइन प्लस है तो एडिशन। सो दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी का नेम है। सो प्रॉपर्टी हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती क्या है हमें पता होना चाहिए। सो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, इट मीन्स ऑर्डर चेंज। सो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। सो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले ये लिख लीजिए और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए। आफ्टर दैट वी विल राइट LHS। ओके, इसको लिखने के बाद इसको लिख लेना है। उसके बाद हम लिखते हैं LHS इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। सो ए इज हेयर 12 माइनस 13 मल्टीप्लाई 2 अपॉन
3। तो स्टूडेंट्स हमें पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर हो जाता है। अब देखिए कुछ कैंसिल होता गया, 3 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, तो हम यहाँ पे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो 4 मल्टीप्लाई टू 8 अपॉन 13। सो यहाँ पे LHS से हमारा आंसर मिला है 8 अपॉन 13। इसी तरह से हम RHS सोल्व करेंगे। RHS है B मल्टीप्लाई A, तो B है हमारे पास यहाँ पे -2 अपॉन 3 और ये है -12 अपॉन 13। सो इसको भी जब सोल्व करते हैं 4 टाइम कैंसिल, ये भी हो जाता है 8 अपॉन 13। सो स्टूडेंट्स हेयर LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज़ वेरीफाइड। तो इसी तरह से B, C, D पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चेक दैट A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A। सो A डिवाइडेड बाय B, A और B की वैल्यू गिवन है, और B डिवाइडेड A, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें ये रिजल्ट शो करना है कि दैट नॉट इक्वल। सो व्हाट विल वी डू हेयर, वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। LHS इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। सो A इज -5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 4। सो स्टूडेंट्स वी नो जब कभी यहाँ पे डिवाइड हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -5 अपॉन 4 डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के नेक्स्ट आगे जो रेशनल नंबर है उसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, मीन्स 4 को ऊपर और 3 को नीचे लिख देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 4 से 4 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, सो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 2 टाइम माइनस है, सो सेम साइन है जब मल्टीप्लाई होता है, दैट इज पॉजिटिव। सो आंसर इज 5 अपॉन 3। तो LHS को हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया है, LHS को सोल्व किया हमारा आंसर आया है 5 अपॉन 3। इसी तरह से अब हम RHS को सोल्व करते हैं। सो RHS इज B डिवाइडेड बाय A, ओके। सो यहाँ पे RHS में B की वैल्यू है -3 अपॉन 4 और डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है यहाँ पे -5 अपॉन 4। सो -3 अपॉन 4 डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, -4 ऊपर 5 नीचे, रेसिप्रोकल किया है, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस सेम साइन है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 3 अपॉन 5 ही ये भी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे LHS इज 5 अपॉन 3 बट RHS इज 3 अपॉन 5। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस इज वेरीफाइड। यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल नहीं है।